जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। आज दिन भर की तमाम जो खबरें निकल के आ रही है आपको अवगत कराया जाएगा। निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। 4 बार के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बनाया एक और रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो देश के ऐसे पहले सीएम बन गए जिन्होंने बिना मंत्रिमंडल के 28 दिन सरकार चलाई है। उन्होंने 29वें दिन मंत्रिमंडल का गठन किया गया। शिवराज ने 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद में 28 दिन उन्होंने वन मैन आर्मी की तरह पूरे देश को संभाला। जी हां दोस्तों, को बता दें दरअसल 23 मार्च को सीएम शिवराज सिंह चौहान के शपथ लेने के बाद से ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस दौरान मंत्रिमंडल गठन नहीं हो पाया। लेकिन अब चूंकि लगातार सरकार सवालों में घिर रही थी, तो ऐसे में मंगलवार को नैनो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें 5 मंत्रियों की जगह मिली है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया तो होगी 7 साल की सजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश में स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रही हिंसा के बीच में केंद्र सरकार द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन कर स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए कड़े अध्यादेश यहाँ पर लगाए गए हैं, जहां दोषी पाए जाने वालों को 6 महीने से 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। आपको बता दें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश ने बुधवार को कहा है कि सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो डॉक्टरों पर हमला करेंगे और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को गलत बर्ताव करेंगे। उन्होंने कहा है कि अध्यादेश के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराधों को गैर जमानती अपराध बनाया गया है और नए कानून के तहत ऐसे मामलों में जांच समग्र तरीके से पूरी की जाएगी। जावड़ेकर का यहाँ पर कहना है कि इस तरह के अपराध सब संज्ञान और गैर जमानती होंगे। जांच 30 दिनों की जाएगी। इसके बाद में आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को 3 महीने से 5 साल की सजा हो सकती है और 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं यहाँ पे बेहद हिंसक मामलों में आरोपी को 6 महीने से लेकर 7 साल तक की भी जेल हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जावड़ेकर ने कहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस महामारी के देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे दुर्भाग्य से हमलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ हिंसा या उत्पीड़न की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक अध्यादेश में लाया गया, उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में लागू किया जाएगा। जावड़ेकर ने यहाँ पे कहा अगर स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लिनिक के नुकसान होता है तो क्षतिग्रस्त संपत्ति के बाजार मूल्य का दोगुना मुआवजा आरोपियों से वसूला जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य पेपरिंग अब सप्ताह में 4 दिन तक कम हो जाएगी, जबकि प्रेस विज्ञप्ति और कैबिनेट पेपरिंग वैकल्पिक दिनों पर यहाँ पे आयोजित की जाएगी। उन्होंने मीडिया को यही बताया कि देश में देशव्यापी बंद के बीच उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सीएम चौहान ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, अब नगर निकायों में बनेगी प्रस्ताव की यहाँ पे समितियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मंगलवार को शिवराज सरकार ने मिनी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मंत्रियों की पहली बैठक हुई है, जहां 24 मार्च से अब तक लिए गए फैसले का ब्यौरा देते हुए सीएम चौहान ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में भी यहाँ पे प्रशासकीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कई समितियों को मुखिया, महापौर एवं अध्यक्षों को बनाया जाएगा। वहीं यहाँ पे उन्होंने दीनदयाल समिति बनाने की बात कही गई है और ये समितियां जनता तक पहुंचाई जा रही है। सेवा को भी यहाँ पे निगरानी रहेगी। आपको बता दें दरअसल 36 दिन तक अकेले सरकार चलाने के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने मंगलवार को 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसके बाद में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया प्रदेश में दीनदयाल समिति बनाई जाएगी जो जरूरतमंद जनता तक राशन उपलब्ध कराने का काम सुनिश्चित करेगी। इसके लिए सांसद, विधायक तथा अन्य प्रतिनिधियों को सहयोग लिया जाएगा। वहीं यहाँ पे जनप्रतिनिधि जनता तक पहुंचाई जा रही है सेवाओं की निगरानी करेंगे और नगर निकाय में प्रशासकीय समितियों को गठित करने का भी प्रस्ताव बैठक में रखा गया, जिसे मंजूरी यहाँ पे दी गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इसी के साथ में अब नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद में पंचायतों की तरफ प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसका मुखिया तत्कालीन महापौर एवं अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव होने की स्थिति में नहीं है, इसलिए जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों में प्रशासन की समिति गठित की जा चुकी है और ये समिति आगामी चुनाव तथा 1 साल तक काम करेगी। इसी के साथ में प्रदेश में कोरोना से लड़ने की तैयारी का पूरा भी मंत्रियों के समक्ष पेश किया गया। आपको बता दें मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि वर्तमान कोरोना संकट को देखते हुए हमने मंत्रिमंडल छोटा बनाया, परंतु ये संतुलित है। समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।
हमने हाल में यहाँ पे जिला एवं जनपद पंचायतों के सदस्य एवं अध्यक्षों को कार्यकाल यहाँ पे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि आज ये फैसला लिया गया है कि नागरिक निकायों में प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा और ये समिति वर्तमान में कोरोना संबंधी कार्यों में मॉनिटरिंग करेगी। इनमें मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष भी आदि होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री ने बताया कोरोना संकट के इस दौर में हर जरूरतमंद व्यक्ति तक राशन पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसदों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीनदयाल समितियों का गठन किया जाएगा। ये समिति जरूरी सेवा जनता तक पहुंचाने का भी मॉनिटरिंग करेगी। अगली जो बड़ी खबर निकल गई, लॉकडाउन के बीच में किसानों को एक और बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, को बता दें प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत दी है। सरकार ने रबी उपराजन में धर्म काटने की तौल की मान्यता दे दी है। इसके लिए धर्म कांटों पर बेवरेज प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पे खरीदी केंद्र पर अस्थायी भंडार से 50 किलोग्राम के बोरे में इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तोलकर तैयार किया जाएगा। इसके पहले कैबिनेट में शिवराज सरकार ने किसानों को लेकर कई अहम फैसले लिए थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रबंधन संचालक स्टेट सिविल सप्लाइजर कॉर्पोरेशन अभिजीत अग्रवाल ने कहा है कि इस वर्ष रबी उपराजन में धर्म कांटे की तौल की मान्यता दी गई है। उपराजन केंद्रों पर खरीदी के दौरान यहाँ पर तौल की शिकायतों में 100% यहाँ पर निराकरण के लिए धर्म कांटे की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। रबी उपराजन प्रक्रिया में तौल प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाया गया। परिवहन में पूर्व उपराजन केंद्र के करीब के पूर्व में चिन्हित धर्म कांटे पर खाली ट्रक का वजन कराया जाएगा। इसके लिए धर्म कांटे पर भी ब्रेज प्रभारी अधिकारियों को यहाँ पे नियुक्ति की गई है। आपको बता दें खरीदी केंद्र पर अस्थायी भंडार से 50 किलोग्राम से बोरे को इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तोड़कर तैयार किया जाएगा। गोदाम पर ले जाने से पूर्व परिवहनकर्ता प्रतिनिधि के सामने सैंपल के तौर पर कुछ बोरे तोलकर परिवहनकर्ता के सुपुर्द यहाँ पे किए जाएंगे, जिसके निर्देश वो दे दिए गए हैं। परिवहनकर्ता को डिजिटल ट्रांसपोर्ट चालन तौल विवरण के लिए दिया जाएगा। इसके बाद में रबी फसलों से भरे ट्रक लोडिंग के वजन का निर्धारण धर्म कांटे पर कराया जाएगा और धर्म कांटे पर यहाँ पे हुए वजन को ही अंतिम माना जाएगा। आपको बता दें 1.5 लाख से अधिक किसानों से खरीदा गया गेहूं। प्रदेश में इस वर्ष रबी उपराजन में आज तक 1,57,947 किसानों से 5,61,202 मीट्रिक टन गेहूं की समर्थ मूल्य पर खरीदी यहाँ पे की जा चुकी है। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण शिव शेखर शुक्ला ने बताया कल से प्रतिदिन 1 लाख किसानों खरीदी केंद्र पर आने के लिए संदेश SMS से भेजे जा रहे हैं और साथ ही यहाँ पे 3 दिन पहले भी मैसेज किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। अगली जो बड़ी खबर निकल के रही, विभाग के बंटवारे के बाद मंत्रियों को मिले ये काम और ये सहयोगी अधिकार। जी आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल शपथ लेने के बाद में 5 मंत्रियों को विभाग को बंटवारा कर दिया। नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य विभाग, मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग और तुलसी सिलावट को जल संसाधन और कमल पटेल को कृषि मंत्रालय, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। वही 5 मंत्रियों को काम और सहयोगी अधिकारी भी यहाँ पे सौंपे जा चुके हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, अब इस कांग्रेस नेता की पत्नी आई बीजेपी के समर्थन में, कई ये बड़ी बात है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें शिवराज कैबिनेट में गोपाल भार्गव जैसे बड़े नेता को शामिल न किए जाने पर कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर ले रखा है। कैबिनेट में उम्रदराज नेताओं को नजरअंदाज करने को लेकर कांग्रेस और उनके बड़े नेता लगातार ट्विटर के माध्यम सरकार पर हमला बोल रहे हैं। जी आपको बता दें ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह की पत्नी रुबीना सिंह बीजेपी के समर्थन में उतर आई है। आपको बता दें रुबीना ने अपने ही पार्टी को निशाने पर ले लिया है। रुबीना के कमलनाथ सरकार में लक्ष्मण सिंह को मंत्री न बनाए जाने पर भी कांग्रेस को घेरा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जीतू पटवारी को दिखाया आईना। रुबीना ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को ट्वीट को यहाँ पर रीट्वीट करते हुए कांग्रेस पर तंज यहाँ पे कसा है। दरअसल मंगलवार को गठित हुई भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने गोपाल भार्गव जैसे अनुभवी नेता को मंत्रिमंडल में न लिए जाने का चुटकी ले ली थी, लेकिन इसके बाद में यहाँ पे ट्वीट पर लिखा था कि शिवराज का मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश के दुर्भाग्य की शुरुआत है। गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ नजरअंदाज करना और बिकाऊ लोगों के लिए अपने ही लोगों को किनारे करना अस्वस्थ परंपरा है। आपको बता दें ये बीजेपी के अंत का आरंभ, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक लक्ष्मण सिंह की धर्मपत्नी और दिग्विजय सिंह के बहू रुबीना सिंह ने ट्विटर पर उन पर और कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। रुबीना ने पटवारी के जो ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा है कि ये सब क्या सिर्फ भाजपा में ही होता है? क्या 16 महीने पहले ये कांग्रेस में नहीं हुआ था जब एक अनुभवी नेता को अनदेखा कर एक यंग दिग्विजय सिंह के पूर्व जयवर्धन सिंह को यहाँ पे चुन लिया गया था। अगली जो बड़ी खबर निकल के आई, शिवराज सरकार के इस फैसले पर पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल, कोर्ट जाएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें नागरिक निकायों के कार्यकाल बढ़ाने प्रशासकीय समिति बनाए जाने के शिवराज सरकार के फैसले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल उठाए। इन्होंने इस फैसले को अलोकतांत्रिक लोकतंत्र की हत्या
जिसमें न्यायालय अपमानना बताते हुए कहा है कि कांग्रेस इस असंवैधानिक निर्णय को पुरजोर विरोध करेगी व इसे न्यायालय में चुनौती भी देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं संजय वर्मा